गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है काइनेस टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काइनेस टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम काइनेस टेक्नोलॉजीज की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिली है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। और वो परफॉर्मेंस हमें अच्छा नहीं खराब देखने को मिला है। पिछले एक महीने की बात करें तो इस कंपनी में गिरावट आपको डबल डिजिट में देखने को मिलेगी और आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन में भी कंपनी काफ़ी वीक परफॉर्म आपको करती हुई दिखी थी। तो लगातार पिछले कुछ टाइम से कंपनी में जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है उस गिरावट के पीछे का पॉसिबल रीज़न क्या है उसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। अब देखो दोस्तों, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जेफरीज की तरफ से एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुआ था इसी कंपनी को लेकर, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये कंपनी का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ तो हमें देखने को मिल रहा है, बट फिर भी इस कंपनी का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि कंपनी के वर्किंग कैपिटल हमें हाई देखने को मिलते हैं। अब ये वर्किंग कैपिटल एग्जैक्ट है क्या उसको मैं समझा दूंगा, उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो आप। बट सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि काफ़ी सारे लोग जो बोल रहे हैं कि कंपनी का गिरावट जो हो रहा है उसका मेन रीज़न कंपनी का अर्निंग्स है, बट ऐसा नहीं है, हम ये मान सकते हैं। क्योंकि पिछले एक साल की बात करें तो रेवेन्यू को कंपनी ने 45% से ग्रो किया है और प्रॉफिट को कंपनी ने 59% से ग्रो किया है। 5 साल और 3 साल के एवरेज से कंपेयर करें तो ज़रूर ये नंबर आपको कम देखने को मिलता है, बट ये नंबर इतना भी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग नहीं है कि हम बहुत ख़राब नंबर इसको बोलेंगे। और अगर हम बात करें अभी रिसेंटली जो Q2 के अर्निंग्स कंपनी ने रिपोर्ट किए उसमें आने वाले रेवेन्यू के बारे में, तो वहाँ पर 58% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और Q1Q बेसिस पे भी ग्रोथ हमें अच्छा दिखा। और प्रॉफिट में तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 100% से ज़्यादा की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है। और Q1Q बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पर भी ग्रोथ आपको डबल डिजिट में देखने को मिलेगा। तो बोल सकते हैं कि कंपनी में गिरावट का रीज़न अर्निंग्स तो नहीं हो सकता, बट उसके अलावा जो वर्किंग कैपिटल को एक मेन कारण बताया गया है जेफरीज की तरफ से, ये वर्किंग कैपिटल एग्जैक्ट है क्या, चलिए उसको मैं समझाता हूँ। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी की अगर हम बात करें, लाइक अगर किसी भी कंपनी का एक प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या कोई सर्विस देने वाली कंपनी हो, हर कंपनी का एक वर्किंग कैपिटल होता है, यानी कि एक वर्क को चलाने के लिए एक कैपिटल लगता है। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर भी समझ लो। फॉर एग्जाम्पल आप दीपक नाइट्रेट का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। दीपक नाइट्रेट, अब दीपक नाइट्रेट क्या करती है, केमिकल बनाती है। तो केमिकल क्या सीधा बनाना शुरू कर देती है? नहीं, उसके लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो रॉ मटेरियल वो कहाँ से खरीदेगी? उनके पास पैसे तो होने चाहिए, और पैसा जो उनका रॉ मटेरियल में लगता है वो एक वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। फिर रॉ मटेरियल से सीधा तो प्रोडक्ट नहीं बनता, वो प्लांट में जाता है, कई सारे प्रोसेस होते हैं। प्लांट का जो खर्चा है वो भी वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है। प्लांट में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी भी देनी है, तो वो भी वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है। तो जो एक वर्क को चलाने के लिए कैपिटल लगाया जाता है उसी को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, यानी कि एक वर्क को चलाने के लिए जो पैसे लगते हैं, सिंपल सी बात है, उसी को वर्किंग कैपिटल का नाम दिया जाता है। अब जनरली बोला जाता है कि जो कंपनीज़ होती हैं उनका वर्किंग कैपिटल अगर कम है तो कंपनी को कभी भी कोई मेजर प्रॉब्लम किसी भी सिनेरियोज़ में देखने को नहीं मिलती, और वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है तो कंपनीज़ के नंबर्स काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अब पावर सेक्टर को ले लो। पावर सेक्टर में कोई भी कंपनी नहीं आ सकती, मैं डायरेक्टली पावर सेक्टर में बिजनेस नहीं शुरू कर सकते, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है वहाँ पर।
और पावर सेक्टर एक हाई वर्किंग कैपिटल सेक्टर होता है, ठीक है। और यहाँ पर जेफरीज ने हाईलाइट यही किया है कि इनका जो कंसर्न है वो यही है कि इनका जो वर्किंग कैपिटल है वो हमें हाई देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा और भी बेटर तरीके से हम समझ लेते हैं। और साथ में दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल डेज दोनों अलग अलग है। वर्किंग कैपिटल डेज का मतलब ये है कि जो कंपनी ने वर्क में एक कैपिटल डाला वो कैपिटल कंपनी के पास वापस कितने दिनों में आ रहा है। तो जेफरीज ने बताया कि इनका वर्किंग कैपिटल आगे भी 115 डेज का रहेगा, जो हमें Q4 तक देखने को मिला था। और अगर हम बात करें 2026 के फाइनेंशियल ईयर के टोटल सेल्स के बारे में, तो उसका 35 से 40% ये नंबर है। तो इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है जेफरीज की तरफ से, जिस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हो। और साथ में अगर हम ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को देखें तो जेफरीज ने फोरकास्ट किया है कि कंपनी का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, और इनका जो सेल्स एस्टिमेट है और ईपीएस एस्टिमेट है वो हमें काफ़ी सही देखने को मिल रही है 25 से 28 तक के फाइनेंशियल ईयर को लेकर, क्योंकि वो नंबर है लगभग 51% CAGR। तो इस चीज़ को आप ज़रूर नोट डाउन करके चल सकते हैं अगर आप काइनेस टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी बात करें अगर अगली कंपनी के बारे में, तो उसका नाम है दोस्तों RVNL, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम RVNL की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ अभी हमें सुनने को मिल रही है। न्यूज़ दोस्तों एक न्यू ऑर्डर से रिलेटेड। ऑर्डर की अगर हम साइज़ की बात करें तो 145 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है, जो कि साउथर्न रेलवे की तरफ से कंपनी को मिला है। और कंपनी को जो ऑर्डर मिला है उसके लिए कंपनी को मिला है LOA, यानी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जो कि साउथर्न रेलवे ने RVNL को दिया है। तो बेशक इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, ये कंपनी की बिजनेस से रिलेटेड भी अच्छी खबर है। और दोस्तों ये अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी के भी रिसेंट में कंपनी की EPS के परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो वो लगातार जो नीचे की ओर जाता हुआ दिखा है उसको वापस से ये सारी चीज़ें रिकवर कर सकता है। और वो रिकवरी RVNL के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी किसी कंपनी की EPS नीचे की ओर जाते हैं तो कंपनी के वैल्यूशंस इसका अपोजिट परफॉर्म करता है। वैल्यूशंस आपको ऊपर की ओर जाते हुए दिखते हैं, जिसको मार्केट मैनेज करने के लिए फिर कंपनी को तोड़ना शुरू कर देती है। तो इस चीज़ को समझो, और इसी वजह से ये सारी चीज़ें कंपनी के ऑर्डर बुक में एक स्टेबिलिटी लाने का प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ करने का प्रोवाइड करेगा, और इससे एट द एंड कंपनी की EPS में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन आएगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनके फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन आप कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, जिससे रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। खबर दोस्तों यहाँ पर यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक और क्रिकेट टीम को एक्वायर किया है। अब ये एक्विजिशंस पूरा नहीं है, उसके कंट्रोलिंग स्टेक में भी नहीं है, बट हाँ 49% स्टेक इस कंपनी ने एक्वायर किया है एक बोल सकते हैं क्रिकेट टीम का। अब देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सरे के साथ एक पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट किया है। अब सरे के साथ पार्टनरशिप की जो अनाउंसमेंट है वो इस बेसिस पे है कि सरे एक टीम को ओन करती थी जिसका नाम था ओवल इनविंसिबल। ये एक फ्रेंचाइजी है जो द 100 में खेलती है। द 100 एक लीग है जिसको इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ऑर्गेनाइज़ करता है। जैसे हमारा IPL है ना, जिसको BCCI ऑर्गेनाइज़ करती है, वैसे ही इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड द 100 ऑर्गेनाइज़ करता है। और इसमें एक टीम है ओवल इनविंसिबल, ठीक है। और ये जो है द 100 की मोस्ट सक्सेसफुल टीम है। अगर मेन और वुमेन दोनों की टीम की अगर ट्रॉफीज़ को जोड़ दे, नंबर ऑफ ट्रॉफीज़ आपको 5 देखने को मिल जाता है। 23, 24 और 25 के अगर इस लीग की बात करें तो तीनों में यही ओवल इनविंसिबल आपको जीतती हुई देखने को मिल रही थी, ठीक है। अब इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने सरे के साथ जो पार्टनरशिप की है वो इसलिए की है क्योंकि ओवल इनविंसिबल का 49% स्टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एक्वायर किया है, और इसका जो वैल्यूशन है वो हमें 123 मिलियन पाउंड्स के देखने को मिलते हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर नोट करो। और बाकी जो 51% कंट्रोलिंग स्टेक्स है वो आपको सरे ही इस कंपनी का इस टीम का आपको ऑन करती हुई दिखने को मिलती है। तो बेशक इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बोल सकते हैं रिलायंस की टीम, अंबानी की टीम जो मुंबई इंडियंस है, वही सेम ओवल इनविंसिबल्स भी अब इनकी टीम आपको देखने को मिलेगी, जिसमें अभी के टाइम पे इनकी फुल कंट्रोलिंग स्टेक तो नहीं है, बट हाँ 49% स्टेक इन्होंने एक्वायर कर लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं एक और न्यूज़ के बारे में। एक और न्यूज़ ये है कि रिलायंस रिटेल अपॉइंट की है एक न्यू CEO और प्रेसिडेंट को। और ये जो न्यू CEO और प्रेसिडेंट है ये और कोई नहीं, फ्लिपकार्ट के जो
पहले वाले सीईओ थे उनको इन्होंने वापस बुलाया है अपने, बोल सकते हैं, कंपनी के सीईओ और प्रेसिडेंट बनाने के लिए। तो ये भी एक मैनेजमेंट के चेंजेस से रिलेटेड न्यूज़ थी, इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर चल सकते हो, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों कैम्स। रिसेंटली कैम्स ने 1:5 के रेशो में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था, जिसमें कंपनी ने एक के बदले 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। इसका रिकॉर्ड डेट है दोस्तों 5 दिसंबर का, यानी कि कल के दिन का। कल के दिन ये कंपनी अगर आपको टेक्निकल एडजस्ट होती हुई देखने को मिले तो बिल्कुल भी इससे हैरान मत होना, क्योंकि स्प्लिट एडजस्टमेंट कंपनी में आपको कल के दिन देखने को मिलेगा 1:5 रेशो के हिसाब से। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इन सारी चीज़ों को आप जरूर नोट कर सकते हो। शेयर होल्डर नहीं हो, इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।